किसकी लहर यहाँ पर ज्यादा दिखाई ज्यादा तो मोरपाल जी। बेईमानों को कौन वोट देगा? अब पलड़ो तो तीनों को बारी है, कोई भी जीत सके। नरेश मीणा जीतेगा, एक तरफा दोनों पार्टियां। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो आज मैं मौजूद हूं अंता विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ है अंता की जनता। तीनों प्रत्याशियों के लिए अंता की जनता से पूछेंगे कि क्या माहौल रहने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, क्योंकि चुनावों में फैसला सिर्फ जनता करती है, जनता वोट डालती है और जनता ही प्रत्याशी को जिताती है। तो आज हम जनता से आपकी सीधे बात करा देते हैं कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे। ताऊ, नाम बताइए पहले आपका। गोवर्धन लाल मीणा। कहाँ से हो आप? रगसपुरिया। तो क्या माहौल लग रहा है आपको? नरेश मीणा। सिर्फ नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और ये तीसरे पे जाएगा। तीसरे पे जाएगा। कौन पहले पे, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे रहने वाला है? दूसरे पे बीजेपी जाएगी। ओके, तो लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि बीजेपी तो पहले नंबर पे आ रही है। नहीं नहीं, कुछ होने वाला नहीं। तो ऐसा क्या खास है नरेश मीणा जी की वो जीत रहे हैं? ईमानदारी। तो युवा चेहरा को आज जनता जो है युवा चेहरा को मौका दे रही है या फिर पुराने को भी अपनाना चाहती है? ईमानदारों के लिए दे रही है। 12 वोट पे प्रमुख बन रहा है हमारे 12 जिला में। 13 वोट बीजेपी के हैं, वो अभी घूम रहे हैं। बेईमानों को कौन वोट देगा? लेकिन अंता में तो कांग्रेस और बीजेपी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। नहीं है, कहीं से भी नहीं रहेगा। बेईमानों का पल्ला हो ही नहीं सकता। क्या नाम है सर? जगदीश। कहाँ से हो आप? रगसपुरिया। पूरा नाम बताइए। रगसपुरिया। पूरा नाम आपका? जगदीश मीणा। क्या माहौल लग रहा है, कौन जीतेगा और क्या है अंता में अभी? नरेश किसकी लहर चल रही है? नरेश मीणा तो जीतेगा। आप मतलब मीणा समाज से हो तो इसलिए सिर्फ नरेश मीणा। हाँ। सर क्या नाम है आपका? बाबूलाल। कहाँ से आए हो? काशीपुरा। तो क्या क्या माहौल लग रहा है अंता में? ईमानदारी से बताइएगा कि क्या माहौल लग रहा है। कह रहा हूँ नरेश मीणा जीत रहा है। सिर्फ नरेश मीणा? नरेश मीणा। बाकी बाकी क्यों नहीं आ रहे? बाकी में क्या कमी? नू मानो रद्दरी मान रजास मातू। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। क्योंकि आप देखो ना, बीजेपी ऊपर तक राज कर रही है तो बीजेपी आ सकती है, क्योंकि सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे दोनों प्रचार के लिए उतर चुके हैं। तो क्यों क्यों मोरपाल सुमन नहीं जीत सकते? नहीं जीत सकते, चमन का दे देगा वोट। पण अपना नई क्रांति आ गया, नया के लार नया सब योगी। क्या ऐसा खास कर रहे हैं नरेश जी जो उनको वोट देना चाहिए? उसने भाई साहब वो छोटा छोटा कितना पैसे दिलाया था, जिसके वोट दे रहा है। कौन सा नेता है था वहाँ? तो अभी हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अब उषा तो जानो वो नहीं, मुझे वो अच्छे नेता है हनुमान बेनीवाल जी, वो भी गरीबों का साथ देते हैं और अच्छा विकास के लिए अच्छा नेता है। रोड पे आके संघर्ष करेगी, इसलिए नरेश मीणा भी ऐसा आदमी है जो ताकि जो भी भ्रष्टाचार है वो सबको मिटाएगा और अब आएगा और अब जो करके दिखाएगा, तभी तो जनता को मालूम होगा कि नरेश मीणा क्या चीज है क्या नहीं है। अभी तो उसका क्या मालूम है, इसलिए जनता उसको लाना चाहती है और आना चाहिए और 100% आएगा अब की बार। क्यों प्रमोद जैन भाया पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल बेदाग है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो गोविंद सिंह डोटासरा को याद होगा वो बेदाग है, लेकिन जनता तो अब की बार यही चाहती है कि नरेश मीणा 100% जीतेंगे और जीतना चाहिए और जीत के रहेंगे। कौन से नंबर पे रहने वाला है इसमें? और नंबर तो देख लो, नरेश मीणा तो फुल वोटे से जीतेंगे, इससे मतलब है हमारे नंबर उम्र से हमें कोई इनसे पूछो। वही बात है। सर क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? क्या अंता का माहौल है और चुनाव कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है? नरेश मीणा। क्या नरेश मीणा? आपका नाम बताइए पूरा। अनिल मीणा, रगसपुरिया। तो आप क्या मीणा समाज से इसलिए अपने जाति के वोटर उनको प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं? नरेश मीणा, रगसपुरिया। क्या खास है उनमें से? जाते को तो मीणा से कौन सा। सर क्या नाम है आपका? आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, थोड़े आप जवाब देंगे। अच्छा, कहाँ से हो आप, ये बताइए। बताइए। गजेंद्र पारेता। कहाँ से हो सर? मांगरोल से। पूरा नाम बताइए आप। गजेंद्र पारेता। ओके, तो क्या माहौल लग रहा है अंता में? ईमानदारी से बताइएगा कि क्या माहौल है, तीनों पार्टियों में क्या चल रहा है अभी? जीतने में तो नहीं, नरेश मीणा जीतेगा। और बाकी पार्टियों का क्या माहौल है अभी अंता में? बाकी पार्टियां दूसरा तीसरा नंबर पे रहेगी। कौन रहेगा दूसरे नंबर पर? बीजेपी दूसरे पे रहेगी, कांग्रेस तीसरे पे रहेगी। चलो आप ये बता दीजिए कि अगर हम कंपेयर करें नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल को, तो कौन अच्छा नेता है? दोनों ही अच्छे नेता नहीं, किसानों के लिए लड़ने वाले। दोनों ही किसानों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। तो अभी क्या अगर नरेश मीणा जीत जाते हैं तो क्या आरएलपी में शामिल होंगे वो? अब ये तो कह नहीं सकते मैं आरएलपी में शामिल होंगे, अभी तो निर्दलीय लड़ रहे। क्योंकि अभी वो सचिन पायलट उनका साथ दे रहे थे, लेकिन उनको ही टिकट नहीं दिया। टिकट में तो चलता रहता है, पैसों से टिकट मिलने लग गया आजकल। तो पैसों से टिकट मिल रहा है। हाँ। ये क्यों कहना चाह रहे हैं कि आप पैसों से टिकट मिल रहा है? नरेश मीणा
मांग करा था टिकट की तो उसको क्यों नहीं दिया? आप चुनावी जो राजनीति बता रहे हो वो पैसों की राजनीति है अब। है ही सही पैसों की राजनीति। सर आपका क्या नाम है? बाबूलाल कहाँ से हो आप? काशीपुरा। तो क्या माहौल लग रहा है आपको इसका? माहौल तो कदीम नरेश मीणा ही यहाँ। नरेश मीणा। तो यहाँ तो भाई साहब सारे ही नरेश मीणा कर रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर माहौल है, क्या लोग कहना चाह रहे हैं। और भाई साहब क्या नाम है? सुरेश सुरेश, कहाँ से आए हो? यहाँ खेल लिखे सोचू। तो क्या क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर और कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है? अब पलड़ो तो तीनों कोई बारी है, कोई भी जीत सके। ये तीनों का त्रिकोणीय समीकरण तो है। एक होता है ना कि भाई इसका ज्यादा भारी है, तो किसकी लहर यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे? ज्यादा तो मोरपाल जी नरेश मीणा को जी। मोरपाल जी और नरेश मीणा जी। तो प्रमोशन भाया की नहीं दिखाई दे रही बिल्कुल। न कोई ना 20 साल सुबह अंदर रोड ही न बनाया 3 किलोमीटर कहीं का वोट देगा। तो पहले नंबर पर कौन लग रहा है आपकी, पहले नंबर पर जीत सकता है? अब दोनों आम सुन नक्का सगा या मसू नहीं, एक तो बताइए कि पहले नंबर पे कौन है? ये नक्का सगा यो जीतो पर दोनों आम टक्कर रहा है मोरपाल जी और नरेश मीणा। नहीं, आप खुद देखिए ना, मोरपाल जी के लिए वसुंधरा राजे पूर्व सीएम और अभी सीएम भजनलाल शर्मा दोनों प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन भाया के लिए सचिन पायलट भी अगर जमीन पर उतर गए तो क्या कहेंगे, क्योंकि सचिन पायलट का समर्थन बहुत बड़ा है उनके पीछे। उम्मीद तो दोनों आम से निकलो को कोई भी निकलो। क्या नाम भैया? रामा उदार मीणा, कहाँ से हो? जरेला गांव से। तो आपको क्या माहौल लग रहा है, आप युवा हो तो आप क्या लग रहा है कि आपको किसको वोट दोगे और कौन जीत सकता है? नरेश मीणा ट्रेनिंग में चल रहा है अभी तो, और नरेश मीणा ही जीतेगा। सभी युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुका है अभी नरेश मीणा, और सबकी जुबानों में नरेश मीणा का ही नाम है और नरेश मीणा ही जीतेगा। आप क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है, कौन पहले नंबर पर रहेगा, कौन जीत सकता है? नरेश मीणा जीतेगा। एक तरफा दोनों पार्टियां दूसरे तीसरे नंबर पर आने के लिए संघर्ष कर रही अच्छा, है। क्या खास है नरेश मीणा में कि सिर्फ उसी को जिता रहे सारे? नरेश मीणा किसानों का नेता है, लड़ाका नेता है, गरीब मजदूर सबके लिए लड़ता है। आपने देखा होगा वहाँ पिपलोदी में 7 बच्चों के लिए उन्होंने न्याय दिलाया है। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों पार्टियों के नेता एक बार भी नहीं गए वहाँ पर उन बच्चों के लिए लड़ने के लिए। तो गरीबों का लड़ने वाला नेता केवल नरेश मीणा है, यहाँ हाड़ौती में और कोई नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? सुंदर मीणा, कहाँ से हो? यहाँ से जनता विधानसभा। क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा, क्या माहौल है जनता का? क्योंकि त्रिकोणी एक तरफा नरेश मीणा। एक तरफा नरेश मीणा क्यों? हाँ, वो जो गरीबों की किसानों की सबकी आवाज उठाता है। जैसे पिपलोदी हादसा हुआ वहाँ पे 40 जो स्टार प्रचारक आ रही वो कहाँ थी उस टाइम, एक भी नहीं आया। और क्या नाम से जो जम्मू रामगढ़ में वो एक दलित मरा, वहाँ भी ये गए जाके न्याय दिला के 25 लाख रुपए वो उसकी बीवी को गवर्नमेंट नौकरी दिला गया है। नरेश मीणा के साथ उन प्रचारों में तो समर्थन देने के लिए सचिन पायलट भी आए थे, लेकिन अब वो अपनी पार्टी के लिए समर्थन दे रहे हैं, प्रमोशन भाया को समर्थन दे रहे हैं। सचिन पायलट के लिए क्या कहेंगे आप? सचिन पायलट जो पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो पार्टी का समर्थन करना पड़ेगा। एक तरफ नरेश मीणा जी कहते हैं कि आंतरिक रूप से सचिन पायलट उनको वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं उनका, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहा है ना सचिन पायलट का। वो तो करेंगे उनका प्रचार, वो क्या नाम से पार्टी से जुड़े हुए उनको तो पार्टी में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि क्या चल रहा है जनता में, सारे ही नरेश मीणा के लिए बोले जा रहे हैं। और वैसे त्रिकोणीय समीकरण बता रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर, प्रमोशन भाया को भी बता रहे हैं, कुछ मोरपाल सुमन को भी बता रहे हैं। तो आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं प्रशांत शर्मा, कैमरामैन सूरज के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।